प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 8 तक किया। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 से प्रारंभ करते हैं। विविध प्रश्नमाला 5। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, इसमें आपको समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत क्रम से आने वाले पद दे रखे हैं, 4/5 A और 2 हैं, तो A का मान लिखिए। आपको AP के पद दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9। AP के 3 क्रमागत पद 4/5 A और 2 है। A का मान आपको ज्ञात करना है। आप ये देखेंगे 3 पद जब AP में हैं तो अगले और पिछले दोनों पदों का जो औसत है वो होता है मध्य वाला मान। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता है तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, A बराबर 4/5 प्लस 2/2। यदि ये प्रश्न 1 नंबर का आता है तो आप इस A का मान इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आप यहाँ जोड़ेंगे तो ऊपर LCM से इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 10 4 14/5 और 5 का गुना होगा 2 से, तो 14 में क्या आ जाएगा 10। आप इसको सरल करके लिख सकते हैं 7/5। इस प्रकार से आप A का मान दे सकते हैं। यदि आपका ये प्रश्न 2 या 3 नंबर का आता है तो वो किस प्रकार से करेंगे, देखते रहें। आपको एक पहला पद दिया हुआ है जिसे हम A से व्यक्त करते हैं, लेकिन इसमें A है इसलिए हम यहाँ कैपिटल यूज करेंगे। प्रथम पद A1 बराबर 4/5 या कैपिटल A भी ले सकते हैं। इधर ये तीसरा पद है A2 और A2 बराबर A3 है। A2 बराबर तो A है और A3 बराबर 2 है। आप यहाँ देख रहे हैं A1 जो A होता है, लेकिन हमारे पास में यहाँ A2 का मान A है इसलिए यहाँ कैपिटल यूज करेंगे। इसलिए A बराबर 4/5 हो गया। इधर आप देख रहे हैं A3 का मतलब क्या होता है, A+2D, तो यहाँ आप A+2D इस प्रकार से यूज कर सकते हैं बराबर 2। तो A के स्थान पर हम 4/5 रखना है। A का मान रखने पर A का मान 4/5 प्लस 2D इक्वल टू, यहाँ से 4/5 को हम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतर करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2D इक्वल 2 - 4/5। यहाँ पर लघुत्तम LCM लेके 5 5 2 10 - 4, इधर आ रहा है 6/5। इधर आपके सामने 2D है तो D बराबर आप 6/5 गुणा में चल जाएगा 2 से 1 कट जाएगा 3 बार, तो D का मान 3/5 आ रहा है। A का मान 4/5, D का मान 3/5। यहाँ आपको निकालना है क्या, A2 का मान, जिसके स्थान पर क्या है, A है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A2 बराबर A+D। यहाँ पर A2 का मान A है बराबर A का मान 4/5 है, प्लस इधर आप देख रहे हैं D का मान 3/5
5 है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, लघुत्तम से जोड़ सकते हैं। या आप देखें दोनों में हर समान है तो मान आएगा 7/5। आपने 1 नंबर की तरह किया, आपको आंसर वही आया है। आप इसको 2 या 3 नंबर आने पर, 2 या 3 नंबर क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से इसको हल करेंगे और ए का मान आएगा 7/5। तो लिख देंगे अतः ए इक्वल 7/5। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांक निम्न है। एक से प्रारंभ हो रहे हैं धन पूर्णांक, +1 +2 +3 ... 1000। इनका योगफल ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देखेंगे प्रथम पद ए बराबर क्या है, क्योंकि जो धन पूर्णांक हैं ये एक समांतर श्रेणी में होते हैं, क्रमागत पदों का अंतर 1 होता है। प्रथम पद 1 है, डी सार्वंतर 1 और 1000 ये अंतिम पद भी है और यहाँ पदों की संख्या भी है। तो n बराबर 1000 और l बराबर भी 1000। योगफल के लिए दोनों में से एक फार्मूला आपको चुनना है जो अच्छा लगे। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, ए डी एन ज्ञात है, आप एस एन बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर a n और l भी ज्ञात है, इसलिए एस एन बराबर n/2 इंटू a + l प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर n/2। आप कोई भी लगाएं, मैं यहाँ पर a + l ले रहा हूँ। मान रखने पर S 1000 धन पूर्णांकों का योगफल आ रहा है। तो 1000 बटे में 2 इंटू ए का मान 1 प्लस एल का मान 1000। यहाँ आप 2 से 1000 को काट सकते हैं 500 बार, इधर 500 गुणा में यहाँ आप 1000 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 1001। इस प्रकार से आप गुणा करेंगे और गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा इधर तो ये 1000 धन पूर्णांकों का योगफल है। तो आप अंत में लिखेंगे अतः प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल बराबर इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हुए
क्वेश्चन नंबर 11, क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 ... तो यहाँ एक अनुक्रम है क्वेश्चन नंबर 11 में जो हम AP से दर्शाएंगे। 5, 11, 17, 23 ... में कोई पद 299 है। तो आपको यहाँ जांच करनी है कि इस AP में कोई भी पद का मान 299 है या नहीं है। तो आप यहाँ देखेंगे प्रथम पद A बराबर 5 है, D बराबर आप इस प्रकार से घटा के लिखेंगे 6, A2 - A1, A3 - A2 या A4 - A3 से। माना nवां पद AN बराबर 299। हमने 299 जो संख्या दी हुई है उसको nवां पद माना है। यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक आता है तो संभव है, अन्यथा नहीं है। इसलिए an का फार्मूला क्या होता है? A + n - 1 × D, जो आपको यहाँ सेट करना है। इसलिए an के स्थान पर लिखेंगे A + n - 1 × D बराबर में 299 है। मान रखने पर A और D का मान रखेंगे। आपके पास में A और D के मान ज्ञात हैं। तो A का मान 5 + n - 1 × D का मान 6 बराबर 299। पक्षांतरण करेंगे n - 1 × 6 बराबर में क्या आएगा? 299 - 5 हो जाएगा। n - 1 × 6 इक्वल, आप यहाँ से 5 कम करेंगे तो आपके पास बचेगा 294। n - 1 के साथ में 6 का गुणा हो रहा है और 6 को जब पक्षांतर करेंगे तो 294 के बटे में जाएगा। तो इधर देखें आप, n - 1 इक्वल 294 बटे में 6। आप यहाँ देख रहे हैं 6 का भाग देना है। n - 1 बराबर 6 चौके 24, 5 बचेंगे और 6 नाम 54। n - 1 है तो -1 को पक्षांतरित करेंगे तो n बराबर क्या आएगा? 49 + 1 यानी n बराबर 50। इसका क्या मतलब है कि इस अनुक्रम का 50वां पद 299 है। लिखेंगे अतः अनुक्रम का 50वां पद 299 है। फुल स्टॉप। आपको यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि 299 किस क्रम में, इसी क्रम बढ़ने पर कौन से नंबर पर आ रहा है। तो ये किस नंबर पर आ रहा है? 50वें नंबर पर। तो 50वां पद हुआ इस अनुक्रम का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, समांतर श्रेणी 20, 19 सही 1/4, 18 सही 1/2 और 17 सही 3/4 ... का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो यहाँ पर आप समांतर श्रेणी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 AP है 20, 19 सही 1/4, 18 सही 1/2, 17 सही 3/4 ... इसका प्रथम ऋणात्मक पद आपको ज्ञात करना है। इस AP में प्रथम पद क्या है? 20। सार्वंतर D क्या है? अब आप D कैसे निकालेंगे? अब इसको देसी भाषा में बताता हूँ आपको। ये 20, 19.25
18.5, पौने 18। कितने का अंतर चल रहा है? 3/4 का अंतर चला है। यहाँ से ये 3/4 कम है, इससे ये 3/4 कम है, इससे ये 3/4 कम। तो आप यहाँ देखेंगे कम होता जा रहा है तो ऋणात्मक आ रहा है डी का मान। आप ऐसे नहीं चाहें तो इसकी भिन्न मिटा के उसमें से आप -20 लघुत्तम द्वारा कर सकते हैं और आपको ज्ञात होगा डी का मान -3/4। ए का मान और डी का मान आ चुका है। प्रश्न में पूछा गया है इसका प्रथम ऋणात्मक पद, तो ऋणात्मक पद क्या होगा? जो 0 से छोटा होगा। तो हम मानते हैं, माना एपी का प्रथम ऋणात्मक पद बराबर an है, इसलिए an लेस देन 0। ये प्रथम ऋणात्मक पद है an, इसलिए an का मान 0 से छोटा होगा। अब an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0। यहाँ पर आप मान रखेंगे, मान रखने पर a का मान 20 प्लस n-1 इंटू डी का मान -3/4 लेस देन 0। यहाँ पर आप देखेंगे पक्षांतरण करने का तरीका है, 20 को इधर से उधर पक्षांतरित कर रहे हैं। प्लस वाली संख्या का जब पक्षांतरण करेंगे तो माइनस की तो हो ही जाती है, लेकिन साथ में चिन्ह बदल जाता है। यदि माइनस वाली संख्या का हम पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन ये चिन्ह नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर आप 20 का पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतर करने पर इधर देखेंगे n-1 इंटू -3/4 चिन्ह हो जाएगा लेस देन के स्थान पर ग्रेटर देन, इधर 20 के स्थान पर हो जाएगा -20। अब आप -3/4 इसके साथ गुणा में है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये भाग में जाएगा। n-1 ग्रेटर देन -20 गुणा में 4/-3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास n-1 ग्रेटर देन, यहाँ गुणा करेंगे आप, थोड़ा इसको ऐसे काटते हैं, 20 चौके 80/3 -1 का पक्षांतरण करेंगे तो +1 हो जाएगा। इस चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने बताया आपको माइनस की संख्या का पक्षांतरण करने पर प्लस की हो जाएगी, लेकिन ग्रेटर देन या लेस देन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव या धनात्मक संख्या का पक्षांतरण करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगी, लेकिन जो बीच में चिन्ह है लेस देन या ग्रेटर देन वो चेंज हो जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे n ग्रेटर देन 80/3 + 1। यहाँ पर /1 करके आप एलसीएम द्वारा ज्ञात करेंगे तो n ग्रेटर देन 83/3। आप यहाँ देख रहे हैं n का मान 83/3 से बड़ा होगा, और 83/3 क्या होता है ये देखें इधर, n ग्रेटर देन 83 में आपको 3 का क्या देना है, भाग देना है। दीजिए भाग, 3 दूनी 6, 3 7 21, पॉइंट 2 बचेगा, 3 दूनी 6, तिछिंग 18, तिछिंग 18। इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा क्रम में। तो आप यहाँ देख रहे हैं n का मान 27.666 से बड़ा होना चाहिए। n क्या है, पद की संख्या है, और पद की संख्या पूर्ण रूप से संख्या होगी, जबकि दशमलव और भिन्न के रूप में बिल्कुल नहीं होगी। तो 27.6 से बड़ी सार्थक पूर्ण धनात्मक संख्या क्या होगी, 28। इसलिए n =
यहाँ ग्रेटर देन लेस देन कुछ नहीं है, n इक्वल क्या रहेगा डायरेक्ट 28। अतः AP का 28वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपको प्रश्न का जवाब देना है कि AP का 28वां जो पद है जो प्रथम ऋणात्मक पद है। इस प्रकार से प्रश्न को करना है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 13, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। यदि उनका योग 20 और उनके वर्गों का योग 120 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना AP में 4 संख्याएं निम्न हैं। AP के अनुसार आपको 4 संख्याओं का अपने हिसाब से मानना है। 4 संख्याओं को तो यहाँ आप देखेंगे पहली संख्या हमने मानी है A, उससे अगली A प्लस D, उससे अगली A प्लस 2D और इससे अगली हो गई A प्लस 3D। ये 4 संख्याएं एक समांतर श्रेणी में हैं जहाँ पर A प्रथम संख्या होगी और D उनके साथ में सार्वंतर होगा, जिसके क्रम से ये आगे बढ़ेंगी। प्रश्न में दिया हुआ है उनका योग 20 है। तो प्रश्न अनुसार संख्याओं का योग 20 है। तो आप यहाँ देखेंगे A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D, इनका योग हो रहा है बराबर 20। यहाँ आप देख रहे हैं 1A 2A 3A और 4A जुड़ रहे हैं। यहाँ पर आएगा 4A प्लस D देखेंगे आप 1D और 2D और 3D, तीनों मिलकर के 6D बराबर 20। आप 2 से भाग दे सकते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं 2A प्लस 3D बराबर में आ जाएगा 10। ये आप समीकरण फर्स्ट डालेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हम समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। तथा उनके वर्गों का योग 120 है। तथा प्रश्न के अनुसार हम चल रहे हैं वर्गों का योग यानी A, तो A का वर्ग हो गया प्लस दूसरी संख्या है A प्लस D, तो A प्लस D का वर्ग हो गया। तीसरी संख्या A प्लस 2D, तो A प्लस 2D का वर्ग हो गया प्लस A प्लस 3D, इसका भी वर्ग हो गया। और वर्गों का योग बराबर 120 है। इसमें आप समीकरण 1 से A का या D का मान ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्रतिस्थापन द्वारा। तो समीकरण 1 से A का मान लेना चाहें या D का मान। A का मान रखेंगे तो आपको D का मान प्राप्त होगा और D का मान रखने पर आपको A का मान प्राप्त होगा। तो आप यहाँ रखेंगे A बराबर 10 माइनस 3D, इधर जाएगा 3D बटे में 2। समीकरण 1 से A बराबर
10 माइनस 3D बटे 2 रखने पर, तो आप इसमें रखेंगे ए के स्थान पर रखेंगे आप 10 माइनस 3D अपॉन 2 का होल स्क्वायर, प्लस इधर आप देखेंगे ए के स्थान पर आप रखेंगे 10 माइनस 3D अपॉन 2 प्लस डी का होल स्क्वायर, प्लस इधर रखेंगे आप ए के स्थान पर 10 माइनस 3D अपॉन 2 प्लस 2D का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ आप रखेंगे 10 माइनस 3D अपॉन 2 प्लस 3D का होल स्क्वायर बराबर 120। आगे कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ देखते हैं हम 10 माइनस 3D अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, प्लस इधर हम लघुत्तम ले सकते हैं क्योंकि डी के बटे में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते रहें। लघुत्तम आ रहा है इसमें 2, 10 माइनस 3D इसके बटे में 1 करके लिखेंगे तो यहाँ आएगा 2D, वो भी किसके आएंगे प्लस के का होल स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए यहाँ आप लघुत्तम से हल करेंगे तो 2 दूनी 4D प्लस के आ जाएंगे, और 4D प्लस के आने पर यहाँ हमारे पास में क्या आएगा 10 माइनस 3D प्लस 4D बटे में 2 आ रहा है। इधर आगे प्लस चौथे नंबर पर आ जाइए, यहाँ पे आप लघुत्तम लेंगे 2, तो ऊपर आएगा 10 माइनस 3D ऑलरेडी प्लस 3 दूनी 6D का होल स्क्वायर बराबर में 120। इस प्रकार से कैलकुलेशन चलेगी। आगे आप देखेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर है, किसका है 10 माइनस 3D अपॉन 2 का होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ देख रहे हैं आप 10 माइनस के 3D और प्लस के 2D, तो यहाँ हमारे पास में माइनस डी बचेगा बटे में 2 होल स्क्वायर, प्लस इधर आप देख रहे हैं 10 माइनस के 3D और प्लस के 4D, तो प्लस का डी बचेगा बटे में 2 होल स्क्वायर इस प्रकार से आएगा, प्लस यहाँ आप देख रहे हैं 10 माइनस के 3D और प्लस के 6D, तो हमारे पास में प्लस के 3D बचेंगे बटे में 2 होल स्क्वायर बराबर 120। इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी। यहाँ पर आप देखेंगे होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर दोनों में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जिसको मैं इधर कराऊंगा। थोड़ा इधर एक बार नज़र डाल लेते हैं। ए पी में 4 संख्याएँ a प्लस डी, a प्लस 2D, a प्लस 3D माना गया है। प्रश्न के अनुसार इन चारों का योग बराबर 20 है, जिससे हमें समीकरण 2a प्लस 3D इक्वल 10 प्राप्त हुआ है, जिसको समीकरण फर्स्ट डाला है। तथा प्रश्न में लिखा हुआ है इनके वर्गों का योग, तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रत्येक का वर्ग किया गया है, उनका योग किया गया है, बराबर में 120 है। समीकरण 1 से a बराबर 10 माइनस 3D अपॉन 2 इसमें रखा गया है। रखने पर आप इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे लघुत्तम द्वारा, और आपको इस यहाँ तक पहुँचना है। उसके आगे इधर देखेंगे आप। इससे आगे आपको इधर देखना है, तो यहाँ आप होल स्क्वायर कर रहे हैं और फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। 10 का वर्ग 100 माइनस दोनों के गुणा का दुगना 60D प्लस 3D का वर्ग 9D स्क्वायर बटे में 2 का वर्ग 4 प्लस आगे बढ़ते हुए 10 माइनस डी है, 10 का वर्ग 100 माइनस दोनों के गुणा का दोगुना 20D प्लस डी का वर्ग कर रहे हैं डी स्क्वायर बटे में 2 का वर्ग 4 प्लस अगले कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा
100 प्लस 20d प्लस डी स्क्वायर बटे में 4। इससे आगे इधर देखेंगे, अब आपके पास बचा हुआ है 10 प्लस 3d का होल स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से 10 का वर्ग 100 प्लस 60d प्लस 9d स्क्वायर बटे में 4 बराबर में 120। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए सबके आप देख रहे हैं लघुत्तम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लघुत्तम लेंगे, बराबर में 120 है। लघुत्तम सबका 4 है। यहाँ 4 से डिवाइड करके इनटू करने पर 100 माइनस 60d प्लस 9d स्क्वायर, इधर प्लस 100 माइनस 20d प्लस डी स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20d प्लस डी स्क्वायर प्लस 100 प्लस 60d प्लस 9d स्क्वायर। तो यहाँ आप देखेंगे प्लस के 60d और माइनस के 60d कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 20d माइनस के 20d कैंसिल हो जाएंगे। 100 4 जगह लिखा हुआ है, जोड़ने पर हो गया 400। डी वाले डी स्क्वायर वाले देखेंगे, डी वाले कैंसिल हो गए, 9d स्क्वायर और 1d स्क्वायर 10d स्क्वायर, और इधर 9d स्क्वायर और 1d स्क्वायर 10d स्क्वायर, और 10d स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर करने पर 20d स्क्वायर बटे में आ रहा है 4 बराबर में 120। आप यहाँ दोनों में 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने पर क्या बचेगा 100 प्लस यहाँ 4 से भाग देने पर क्या बचेगा 5d स्क्वायर बराबर 120। पक्षांतरण करेंगे 100 का, पक्षांतर करने पर इधर देखेंगे पक्षांतरण कर रहे हैं, तो 5d स्क्वायर बराबर 120 माइनस 100, 5d स्क्वायर बराबर यहाँ आप देख रहे हैं 20, d स्क्वायर बराबर आप 5 से भाग देंगे 4, और दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर d बराबर यहाँ आप d बराबर प्लस माइनस 2। इस प्रकार से आप d के मान तक पहुँचे हैं। आगे कैलकुलेशन और करनी है, वो किस प्रकार है ये देखेंगे। d का मान आप a में रखते हैं, d का मान a बराबर 10 माइनस 3d बटे 2 में रखने पर, यहाँ पर इसके 2 पार्ट होंगे। जब d का मान क्या है +2, यदि d बराबर +2 है, यहाँ यदि d बराबर -2 है। जब d का मान +2 है तब a बराबर 10 माइनस 3 गुणा +2 बटे 2, यहाँ a बराबर 10 माइनस 3 गुणा -2 बटे 2। तो आप यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6, 10 में से 6 घट रहे हैं, 10 में से 6 घटने पर क्या बचेगा 4 बचेगा, और 4 में 2 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। यहाँ आप देखेंगे माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 10 और 6 यहाँ 16 हो रहे हैं, और 16 में 2 का भाग देने पर a का मान प्राप्त हो रहा है 8। इस प्रकार से आपको a के 2 मान प्राप्त हुए और d के भी 2 मान प्राप्त हुए हैं। अब आपको 4 संख्याएं ज्ञात करनी है, वो आप इधर देखेंगे।
ए बराबर +2 है, ये रहा, और डी बराबर +2 है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। इधर देखेंगे ए बराबर 8 है और डी बराबर -2 है। तब आपको 4 संख्याएं जो एपी में हैं वो ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए का मान 2 और डी का मान 2, इसलिए ए बराबर 2, ए प्लस डी बराबर 2 + 2 यानी 4, ए प्लस 2d बराबर 2 + 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 + 2 यानी 6, और ए प्लस 3d बराबर 2 + 3 गुणा में 2, तो 3 दूनी 6 + 2 करने पर 8। तो यहाँ पर संख्याएं मिल रही हैं 2, 4, 6, 8। इधर देखेंगे आप ए का मान 8 है, ए प्लस डी का मान 8, माइनस का डी है तो -2 हो जाएगा, तो इधर आपको 6 बचेगा। ए प्लस 2d का मान 8 + 2 गुणा -2, तो यहाँ आप देख रहे हैं प्लस माइनस इंटू करने पर माइनस, 2 दूनी 4, और 8 में से 4 घटने पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। और चौथी संख्या ए प्लस 3d है, ए का मान 8 + 3 गुणा में -2, तो 3 दूनी 6 माइनस के होंगे, और 8 में से 6 जाने पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अतः एपी में 4 संख्याएं इस क्रम से चलें तो 2, 4, 6, 8 हैं, या इस क्रम से चलें तो 8, 6, 4 और 2 हैं, जिनका योग 20 और उनके वर्गों का योग 120 है। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 13 को किया है। तो आज तक के लिए स्टॉप लेते हैं। धन्यवाद।